राधे राधे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी महाशिवरात्रि वीडियो की पार्ट 2 की। आज हम घर में ही शिवलिंग बनाएंगे और शिवलिंग बनाने के साथ साथ शिवलिंग की पूजा विधि भी आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले आप एक थाली ले लीजिए, उस थाल पे आप हल्दी या फिर चंदन की मदद से सतिया बना लीजिए, क्योंकि सतिया हर पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। सतिया बना लीजिए। उसके बाद सतिये पर फूल का आसन लगा लीजिए, और फूल का आसन लगाने से पहले अब हम जाते हैं एक नाइट पहले। रात को हमने 2 कटोरी और एक छोटे से ग्लास में थोड़े से फूल डालकर इनको रेफ्रिजरेट होने के लिए रख दिया था, तो इनको आप फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो जब आपने प्लेट में सतिया लगाया है तो 1 कटोरी की बर्फ़ को आप लोगों को उल्टा रखना है और 1 कटोरे के बर्फ़ को आपको सीधा रखना है। एंड उसके ऊपर जो आपने ग्लास में बर्फ़ जमाई थी उस बर्फ़ को निकाल के इन कटोरीज़ के ऊपर रखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बाबा बर्फानी यानी कि शिवलिंग बनकर रेडी हैं। जैसे अमरनाथ में है ना, वैसे ही हमारे शिवलिंग बनकर तैयार हैं हमारे शिव जी। तो अब हम इनकी पूजा सेवा करेंगे। देखिए, जब हमारे शिव जी ने विष पिया था तो उनके कंठ में ही अभी तक विष विराजमान है। तो जब हम कोई भी भक्त शिव जी को शहद चढ़ाता है ना, तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो शहद आप ज़रूर शिवलिंग पर चढ़ाएं, आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। फिर आता है पंचामृत। तो आप पंचामृत दूध, दही, बूरा और शहद, घी ये सब मिलाकर आप शिव जी को अर्पण करें तो भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। या फिर आप सिर्फ चीनी और दूध, मीठे दूध को भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। फिर आप जल अर्पण कीजिए, गंगा जल से आप लोग शिव जी का अभिषेक कीजिए। गंगा जल चढ़ाने के बाद अब आपको करना है शिवलिंग का श्रृंगार। तो आप सब जानते हैं कि चंदन से श्रृंगार किया जाता है, भस्म से श्रृंगार किया जाता है। अगर आपके पास भस्म है, नवरात्रि की बची हुई भस्म है, तो आप उससे श्रृंगार कीजिए और आप लोग इससे श्रृंगार कीजिए, यानी कि चंदन से। श्रृंगार करने के बाद इत्र ज़रूर शिव जी को अर्पण करें। इत्र में बहुत महकता है इत्र, और कहते हैं कि जो इत्र महक करता है ना भगवान को अर्पण, तो भगवान आपके जीवन में भी ऐसे ही खुशबू ला देते हैं। तो इत्र अर्पण करें। इत्र चढ़ाने के बाद आप लोगों को जनेऊ पहनाना है अपने शिव भगवान को। जनेऊ आपको कहीं ना मिले तो आप लोग कलावा को 7 बार लपेट कर भी जनेऊ बना सकते हैं। उसके बाद धतूरा ज़रूर अर्पण करें और बेलपत्र ज़रूर अर्पण करें। मुझे यहाँ कहीं बेलपत्र नहीं मिल पाया था, तो मैं कोशिश करूँगी कि शिवरात्रि पर बेलपत्र मुझे मिल जाए। फिर फूल अर्पण करें भगवान को। फूल अर्पण करने के बाद आप लोग पूजा सेवा दिया जलाएं, और दिया जलाने के बाद हाँ जी, और जो भोग होता है जैसे कि बेर शिव जी को बहुत ही प्रसन्न अच्छे लगते हैं, तो बेर का भोग ज़रूर लगाएं शिव जी पर। फूल चढ़ाएं उनके चारों तरफ और अपनी जो भी मनोकामना है वो शिव जी से मांग लें। तो इस तरह से आप घर में ही शिवलिंग बनाकर घर में ही सेवा और पूजा शिवलिंग की कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि इस पानी का जब सारा शिवलिंग पिघल जाएगा तो पानी का क्या करना है। पानी का आपको या तो आप किसी पौधे में दे दीजिए, या फिर आप लोग इस पानी को सूरज नारायण को दे दीजिए, ठीक है। और जो आपने प्रसाद चढ़ाया है वो किसी गरीब को दान कर दीजिएगा या फिर किसी गाय को खिला दीजिएगा। और ये जो आपने जनेऊ पहना है वो अपने घर में संभाल कर इसको रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको पूजा सेवा करनी है। और अब नेक्स्ट वीडियो में, अब ये तो सीरीज़ हमारी चल रही है महाशिवरात्रि की, ये पार्ट 2 था इस सीरीज़ का। अब हम पार्ट 3 की सीरीज़ लाएंगे, सीरीज़ का पार्ट 3 लाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को या फिर अपने राधा कृष्णा जी को शिव और पार्वती का स्वरूप कैसे दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो सिंपल जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली अदर वीडियोस के लिए, और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो। जय शिव शंभू। फर्दर इन्फॉर्मेशन, महाशिवरात्रि सीरीज़ के बाद हमारे चैनल पर फुलैरा दौज की सीरीज़ शुरू हो रही है। जिस दिन राधा कृष्ण का विवाह हुआ था तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे राधा कृष्ण का विवाह हमें घर में कराना है, कैसे राधा कृष्ण को सज्ज करना है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, उसके लिए पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।